Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to solve some questions of chapter 3. Name of the chapter is Trigonometric Question. Questions from this chapter is asked in the annual examination. On the request of the students, I am going to use both Hindi and English languages during the transaction of this lesson. तो नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं क्लास 11 चैप्टर 3 नेम ऑफ द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर से एनुअल एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। आप प्लीज डू स्टे विथ मी टिल द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप दैट दिस सॉल्यूशन will be useful to the students who are studying in class 11 and having a subject mathematics। तो आप इस एक्सरसाइज के लास्ट सॉल्यूशन तक मेरे साथ रहें। आशा करते हैं कि यह सॉल्यूशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर, मतलब रेडियन मेजर इसका फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और डिग्री मेजर आपका दिया हुआ है। तो ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। 25 डिग्री को हम लोग रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। फॉर दिस वी रिकॉल वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। देयर इज नो कन्फ्यूजन एट दिस स्टेप। इस स्टेप पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री और फिर आपका इंटू 25 डिग्री। आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद ये आ जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन और यही आपका आंसर हो जाएगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो -47 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 47 डिग्री 47 एंड हाफ डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर दिए और ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 1 15। For 15 I have written here 5, for 2 जा 8 and at hand 1 95 by 2 डिग्री। तो यहाँ पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब फिर से यूनिटरी मेथड को यहाँ पर रिकॉल कर लिए हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 95 बाय 2 डिग्री इक्वल टू आपका पाई बाय 180 डिग्री इंटू -95 बाय 2। आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद हमारे पास आ गया -19 बाय 72 पाई रेडियन। सो -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स इक्वल टू -19 बाय 72 पाई रेडियन। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे प्रश्न के हल को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपके पास दिक्कत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 को 240 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। यही यूनिटरी मेथड लगा दिया है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 240 डिग्री इक्वल टू आपका आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद हमारे पास जो आता है वो है 4/3 पाई रेडियन। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को। 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। वही यूनिटरी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं।
180 degree equal to pi radian. Therefore 520 degree equal to pi by 180 degree into 520 here will be यहाँ डिग्री और आपका रेडियन में आ जाएगा. आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद आपका 26 पाई बाय 9 रेडियन आ जाएगा. हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द solution of question number 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न था. वो चारों प्रश्न के हल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. इस तरह के और सारे प्रश्न हो सकते हैं और एनुअल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है क्लास 11 में. if you have any problem to understand the solution, यदि आपको सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत है तो आई एम अवेलेबल एवरी डे. प्लीज डू contact me in my cell number 7004275701. तो मैं प्रतिदिन आपका 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक विद्यार्थियों का कोई भी डाउट हो तो हमारे सेल फोन में आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. सेल नंबर है 7004275701. आइए इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं. फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. अब रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है और यहाँ पर बोला गया है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 का उपयोग कर सकते हैं. ये सारे के सारे आपका रेडियन मेजर है और इस रेडियन मेजर को हम लोग डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे. तो फिर वही यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे. लेट्स सी 11/16 रेडियन को हम लोग डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं. तो वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो 11/16 रेडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 11/16 डिग्री. अभी यहाँ पर आप देखिए आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर ये आपका ये स्टेप हमको मिल जाएगा 45 इंटू 11 बाई पाई इंटू 4. अब पाई का वैल्यू बोला है कि 22/7 रखिए तो ये 22 बाई यहाँ फिर देखिए 7. आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर हमको मिल गया 315/8 डिग्री. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो आपका 39/3/8 डिग्री. और हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. तो 3 इंटू 60 यहाँ डाल दिए बाई 8. फिर से यहाँ पर कैंसल्ड आउट कर दिए तो मेरे पास आ गया 39 डिग्री एंड 22 मिनट्स प्लस हाफ. तो फिर इसको हाफ मिनट को फिर कन्वर्ट कर दिए तो ये सेकंड में चला गया. 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट. देयरफॉर हाफ मिनट इक्वल टू 30 सेकंड. सो 11/16 रेडियन इक्वल टू आपका हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 222. क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं. ये -4 रेडियन है. तो वी नो दैट वही यूनिटरी मेथड को रिकॉल कर दिए हैं. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 180 बाई पाई इंटू -4 ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. और आपका आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 180 इंटू 7 इंटू -4 ये कैंसल्ड आउट कर दिए हैं 2 से. तो 180 इंटू 7 इंटू -2 इक्वल टू दिस वन आपका हो गया. और फिर ये बाय 11. जब 11 से डिवाइड किए तो ये आ गया. एक सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद ये -4 रेडियन जो है आपका आ गया -290 डिग्री 5 मिनट एंड 27 seconds. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. If you have, write into the comment box. आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप हमारे सेल
नंबर में भी कॉल कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मैं प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक विद्यार्थियों का कॉल लेता हूं और उनके डाउट को क्लियर करता हूं। सेल नंबर मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीसरा क्वेश्चन है, 5π/3। फिर से यूनिटरी मेथड को यहाँ पर रिकॉल कर दिए हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर π/3 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू 5π/3। ये पाई यहाँ कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये काफ़ी इजी है। और ये 360 जा 180 हो जाएगा, और जब आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 डिग्री मिल जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस सॉल्यूशन टू। इस सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही। यहाँ पर भी हम लोग रिकॉल कर लिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 7π/6 रेडियन इक्वल टू आपका, आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद हमको 210 डिग्री मिला। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज से एनुअल एग्जामिनेशन में क्लास 11 में प्रश्न पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। A will makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? बोलता है 1 सेकंड में कितने रेडियन से ये टर्न कर जाएगा। तो 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है 1 मिनट में, और यहाँ 1 सेकंड की बात हो रही है, तो पहले 1 मिनट को सेकंड में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 सेकंड में आपका 360 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो आपका 1 सेकंड में हो जाएगा 360/60। देखिए यहाँ पर तो 6 रेवोल्यूशन हो गया। 1 रेवोल्यूशन में आपका 360 डिग्री जाता है या 2π रेडियन जाता है। तो आपका 6 रेवोल्यूशन में 6 इंटू 2π रेडियन चला जाएगा। इट मीन्स दैट 12π रेडियन। तो थस 1 सेकंड द विल टर्न एन एंगल ऑफ 2π रेडियन। क्योंकि रेडियन में ही बोला था कि रेडियन में कितना जाएगा। अगर इसको डिग्री में बोलता तो फिर 180 डिग्री यहाँ डाल देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle, radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और फिगर ड्रॉ करने के बाद ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, ये आपका सर्कल है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और ये आपका आर्क का लेंथ जो भी है आपका, ये आपका 22 मीटर है। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आप जानते हैं कि टोटल लेंथ जो होता है आर्क का वो इक्वल टू द सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस आपका 2πr होता है। तो 2πr इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे कितना सेंटीमीटर जा रहा है। तो 2πr का वैल्यू आपका 100 सेंटीमीटर है। तो 22 सेंटीमीटर में कितने का एंगल सबटेंड करेगा। तो 2πr में आपका 300 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, 360 का होगा। तो फिर इसी तरह से यूनिटरी मेथड लगा करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर सॉल्यूशन को देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। वी नो दैट ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, इफ एन आर्क लेंथ l यूनिट, सबटेंड एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, देन वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/r। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ द आर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने का एंगल वो आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, और रेडियस ऑफ द सर्कल इट इज वेरी इजी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ r इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर है, l आपका 22 सेंटीमीटर है। अब यहीं पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो थीटा इक्वल टू आपका जो होगा 22 बाई आपका 100 रेडियन में आएगा।
तो यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए। 180/π इंटू 22/100, ये आपका रेडियन था, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, तो यही 180/π यहाँ पुट किया गया है। 180 इंटू 7 इंटू 22/22 इंटू 100, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पाई का वैल्यू रखा गया है 22/7। आफ्टर द कैंसल्ड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट करने के बाद हमको मिला 126/10। अगर यहाँ से आप इसको कैंसल्ड आउट कर सकते हैं, ये आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 18 7 जा 126 हो जाएगा और बाई 10। जब इसको 126 को 10 से डिवाइड किया गया तो हमको ये मिला 12/3/5, और जब इसको फिर से हम लोग 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो हमको मिल गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो थस द रिक्वायर्ड एंगल जो सबटेंड करेगा 22 सेंटीमीटर व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट। Hope that there is no problem to understand the solution of question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको कॉल कीजिए, मैं आपके डिफिकल्ट को या प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। Let's see question number 5। In a circle diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter। Find the length of the minor arc of the chord। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। इससे रिलेटेड देखिए है एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। आपका ये सर्कल है, ये आपका लेंथ ऑफ द कोड ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ये आपका माइनर आर्क हो जाएगा और ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। यहाँ पर हमको बोला है कि माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट कीजिए, मतलब ये आपका ए टू बी, इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल आपका 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपका हाफ हो जाएगा डायमीटर का, 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट ए बी ए कॉर्ड, लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ आपका हो जाएगा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल 20 सेंटीमीटर। ऑल्सो ए बी इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ईच एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। थस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर पाई इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियंस। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप। अब यहाँ से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, वी नो दैट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, if an arc of length L unit subtend an angle theta, ऑलरेडी इसको हम लोग अगले वाले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। तो थीटा इक्वल टू L/r। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करना शुरू कर दिए, π/3 इक्वल टू AB/20, देयरफॉर AB मतलब लेंथ ऑफ द आर्क AB इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। thus the length of the minor arc of the chord is 20 π/3 centimeter। Hope that there is no problem to understand the solution of question number 5। तो आज मैं यहीं पर ये करता हूँ। मेरा अगला वीडियो लेक्चर इसी एक्सरसाइज का और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए होगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद and hope that this solution will be the useful to the students। If you think that this is the useful, please do share other students of your surrounding। यदि आप समझते हैं कि यह एक यूजफुल क्लास है तो आप अपने सराउंडिंग्स के दूसरे स्टूडेंट को इस क्लास को शेयर कर दें। धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट स्टेप तक सुना। Once again I thanks to all of you, thank you very much।